हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का विलियन चैप्टर। ये हमारा विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम बात करेंगे विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता के पदों में हमने 4 पदों पर चर्चा की थी, जिसमें कि हमने लेक्चर नंबर 3 में आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत पर चर्चा की थी। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि नार्मलता कहते किसे हैं। नार्मलता कहते किसे हैं? विलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नार्मलता कहलाती है। बच्चों, विलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम विलियन की नार्मलता कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, हमने क्या करा कि 1 लीटर विलियन ले रखा है और उस 1 लीटर विलियन में जो विलेय पदार्थ की जो तुल्यांकों की संख्या होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? उस विलियन की नार्मलता कहलाएगी। और एक बात और है बच्चों, नॉर्मल विलियन कहते किसे हैं? जिस विलियन के 1 लीटर में विलेय के एक तुल्यांकों की संख्या अगर उपस्थित है तो उसे हम उस विलियन का नॉर्मल विलियन कहते हैं। नार्मलता, विलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नार्मलता कहलाती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि विलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर हमने विलियन ले लिया और उस 1 लीटर में जो विलेय के तुल्यांकों की संख्या होगी वो उस विलियन की नार्मलता कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि विलियन की नार्मलता बराबर होता क्या है। तो विलियन की नार्मलता बराबर बच्चों विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा में विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन अगर आप सवाल लगाते वक्त अगर विलियन का आयतन आपको ml में दिया है तो बच्चों उसको हमको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। लीटर में चेंज करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, ml को। अगर मैं बात करता हूं कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालते कैसे हैं अगर आपको पता नहीं है तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तब तक हम चलते हैं, एक इस पर छोटा सा क्वेश्चन लगाएंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे और जो विलियन की नार्मलता हम ज्ञात कैसे करते हैं। देखिएगा बच्चों, ये नार्मलता के लिए एक एग्जाम्पल है। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोलकर विलियन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है और विलियन की नार्मलता हमको ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, एक पात्र लिया और उस पात्र के अंदर हमने 4 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को डाला, पहले से उसके अंदर जल मौजूद था और उस विलियन का जो आयतन है कुल वो हमने 250 ml कर लिया। यानी कि इसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जो भार है वह 4 ग्राम है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जो भार है 4 ग्राम है। कहने का मतलब यह है कि ये NaOH का भार है। तो हम कहेंगे NaOH का भार बराबर 4 ग्राम। NaOH का तुल्यांकी भार बराबर NaOH का अणु भार
का NaOH का अणु भार बटा में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा NaOH है उसके OH की जो क्षारकता होगी यानी OH की जो अम्लीयता होगी वह 1 होगी यहां पर। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार बटा में इसके OH की जो अम्लीयता होगी हमारी OH के आयनों की संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अणु भार को 1 से भाग देंगे तो 40 आएगा। तुल्यांकी भार बराबर हमारा आएगा बच्चों 40। हम क्या करेंगे, अणु भार सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार बच्चों सोडियम का 23 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 बटा में 1 इक्वल टू 40। यहां पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार आ गया बच्चों 40 तुल्यांकी भार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में आयतन जो है, आयतन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आयतन है वो ml में दिया गया है, उसको लीटर में चेंज कर लेंगे। सोडियम यहां लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन 250 बटा में 1000। 0 से 0 बच्चों कैंसल, 0.25 काटने पे 0.25 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विलयन का आयतन बच्चों आया है वो 0.25 आएगा। अब हम निकालेंगे नार्मलता। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बच्चों कितनी आएगी, हमारे विलेय के तुल्यांकों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो विलेय का भार 4 ग्राम है और विलेय का तुल्यांकी भार जो है वह हमारा 40 ग्राम है। विलेय का जो तुल्यांकी भार हमारा आया है वह 40 है। अगर हम इस पर विलेय का भार बटा में तुल्यांकी भार रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1। यहां पर विलेय का भार विलेय का भार 4 ग्राम बटा में तुल्यांकी भार 40। तो बच्चों इसको जब काटेंगे हम तो 0.1 जो हमारे विलेय के तुल्यांकों की संख्या आएगी बच्चों, विलेय के तुल्यांकों की जो संख्या आएगी बच्चों हमारी 0.1 आएगी। और नार्मलता बराबर हमारा होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, नार्मलता बराबर, जैसे ही नार्मलता बराबर फार्मूला हम रखेंगे हम डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, आपने फार्मूला उतार ही लिया था। नार्मलता बराबर नार्मलता बराबर 0.1 अपान 0.25। कैलकुलेट करिए बच्चों कितना आता है। जीरो पॉइंट वन अपान 0.25। एक अंक से अगर एक अंक से दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 2.5 हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 1/2.5। अगर हम 1 दशमलव नीचे से हटाएंगे तो 1 जीरो हमारी ऊपर बढ़ जाएगी बच्चों। यहां से 1 जीरो लेंगे, 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगी। 25 से कम 25, 25 चौके 100। इतना हमारा 0.4 बच्चों आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तुल्यांक प्रति लीटर, इसका जो मात्रक होगा बच्चों तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर
नोट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं बच्चों, मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो बच्चों विलयन के 1 लीटर में विलेय के जो मोलों की संख्या होगी उसे ही हम विलयन की क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। कहने का मतलब यह है बच्चों कि हम यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे समझाने के लिए उदाहरण में हमने क्या लिया, एक छोटा सा पात्र ले लिया। उस पात्र में क्या करेंगे, पहले से कोई विलायक हमारा मौजूद है, जल मान लीजिए। हमने क्या करा, अब यहां पर कोई विलेय पदार्थ ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया यहां पर कुछ भी ऐसा चीनी ही ले लिया। चीनी हमारा यहाँ पर विलेय का कार्य कर रहा है और यहाँ पर चीनी विलेय का कार्य कर रहा है, जल जो है वो हमारा विलायक का कार्य कर रहा है। हम इसको ए नाम दे रहे हैं और इसको बी नाम दे रहे हैं बच्चों। बी जो है वो हमारा विलायक है, ये जो है हमारा विलेय है, विलेय है, ये हमारा विलायक है। अब यहां पर जब ये दोनों आपस में मिल करके एक मिश्रण बनाते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये विलयन बनाते हैं। जब चीनी को मैं जल में घोलता हूं बच्चों तो विलयन बन करके तैयार होता है। 1 लीटर में विलयन जो विलेय के मोलों की संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे, इस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर फार्मूला होता है बच्चों। जब किसी सवाल को जब लगाते हैं तो मोलरता का जब फार्मूला रखते हैं तो मोलरता निकालने के लिए हमको जब मोलरता ज्ञात करनी होती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। मोलरता बराबर होता है बच्चों विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। यहां भी बच्चों वही प्रोसेस होगा। अगर आपका जो विलयन का आयतन है, अगर आपका विलयन का आयतन ml में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और एक और बात बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको विलेय का भार बटा में उस विलेय का अणु भार ज्ञात होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने कहा कि चीनी यहां पर हमारा विलेय का कार्य कर रहा है, तो चीनी का भार कितना है, चीनी का भार हमने कह दिया कि यहां 20 ग्राम है। अगर चीनी का भार यहां पर 20 ग्राम है बच्चों, तो चीनी का अणु भार क्या है, क्योंकि विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार, तभी तो हम निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। जब जैसे ही हम विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे बच्चों, तो उस विलेय के मोलों की संख्या की जो वैल्यू रहेगी यहां पर रखेंगे, फिर उसको विलयन का जो आयतन होगा जिसमें घोला गया है, उस विलयन का आयतन जो होगा उसको हम लीटर में ज्ञात करेंगे। चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, इसको तब तक आप लोग उतार लीजिए। मोलरता पर बच्चों हम एक प्रश्न लगाते हैं। यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं मोलरता के लिए। बीस 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। 20.6 ग्राम को बच्चों 500 ml जल में, कहने का मतलब यह है बच्चों 500 ml जल है हमारा, ये जल हो गया हमारा। NaBr की जो मात्रा है बच्चों ग्राम में 20.6 ग्राम।
इतने ग्राम जो है 500 ml जल में घोल दिए गए, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? जो ये विलयन जो बन रहा है बच्चों, जो विलयन बन रहा है उसकी मोलरता हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, Na सोडियम ब्रोमाइड का जो भार होगा हमारा, वो सोडियम ब्रोमाइड का जो भार होगा बच्चों हमारा NaBr का भार, सोडियम ब्रोमाइड का भार बराबर 20.6 ग्राम। अणु भार NaBr का अणु भार बराबर सोडियम का परमाणु भार बच्चों 23 होता है, प्लस और ब्रोमीन का परमाणु भार बच्चों 80 बराबर 103। सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार हमारा निकल करके आ गया 103। अब हमको देखना बच्चों मोलरता ज्ञात करने के लिए विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां पर जो विलयन का हमारा आयतन दिया गया बच्चों, जल का जो आयतन है, जल का आयतन बराबर 500 ml। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करने के लिए, ये आएगा बच्चों हमारा 0.5 आएगा बच्चों हमारा। ये जल का आयतन ये हमारा लीटर में आ गया है। अब इन वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, हम विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे बच्चों, विलय का भार बटा में विलय का अणु भार रख करके। तो विलय मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर भार बच्चों इसका है 20.6 बटा में अणु भार जो है इसका 103। अगर 1 दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगी बच्चों। हम क्या करते हैं, यहां एक पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों। 103 एकम 103, 103 दूनी के 206। तो हमारा मोलों की संख्या जो आएगी बच्चों 0.2 आएगी। अब हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या बटा में जो हमारा विलयन का आयतन है लीटर में उसको ले लेंगे। मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में, मोलरता निकालने के लिए मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या कितनी आई थी बच्चों हमारी 0.2 अपान जो आयतन था हमारा विलयन का 0.5, दशमलव से दशमलव खत्म 0.05 चौके 20 मोल प्रति लीटर। उतार लीजिएगा बच्चों, मोल प्रति लीटर।